संगत जी, अगर आप लोगों ने बाबा जी के जन्मदिन पर अपने ही घर पर केक काटा है ना, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अपने घर पर बाबा जी के जन्मदिन पर केक काटा है, आज का जो सत्संग है जरूर सुनना। और हमें बाबा जी ने क्या समझाया है और हमें बाबा जी ने क्या बताया है कि क्या हमें अपने जन्मदिन पर या हमें किसी के जन्मदिन पर क्या हमें केक काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए। तो एक बार थे कोई जानकार हमारे, उन्होंने बाबा जी से पूछा भी था इसके बारे में कि क्या हमें बाबा जी अपना जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। उन्होंने ऐसा बोला, उनका जन्मदिन था कल। जैसे वो बाबा जी से मिल रहे थे ना आज, तो वो जो मेरे जानकार थे उनका जैसे कल बर्थडे था, वैसे उन्होंने पूछा बाबा जी से। क्योंकि जब हमारा कोई होता है ना, जैसे कि मान लीजिए जैसे बर्थडे है, ठीक है, तो हम पूछ ही लेते हैं उसके बारे में, है ना, जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रही होती है। ऐसे ही जो हमारे जानकार थे उन्होंने बाबा जी से पूछ लिया। बाबा जी ने आगे से क्या सवाल था जो उसका आंसर दिया, हम संगत जी आपको आज की इसी वीडियो में बताएंगे। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी, वीडियो को चलते चलते लाइक जरूर करें और इस चैनल को सारी बाबा जी की संगत में शेयर जरूर कर दें। और संगत जी, एक बात और, मैं आपको कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैंने ना तो कोई सत्संग डाला ना ही साखी डाली। कल बाबा जी का बर्थडे था तो मैं बिजी था, बहुत ज़्यादा कोई काम था उसमें मैं बिजी था, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको कहूँगा, अगर आपने बाबा जी को विश करनी है, कमेंट बॉक्स में अपनी विश लिख दीजिए कि आपने क्या क्या बाबा जी को बताना है, क्या क्या विश करनी है। आपकी विश है जो बाबा जी तक पहुँचाई जाएगी। अगर आपको बाबा जी की कोई भी ब्लेसिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक बाबा जी को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला तो कमेंट करें, कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिखे, साथ में राधा स्वामी लिखे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, सबसे पहली बात, हम अपना जो जन्मदिन है, हमारा जो जन्मदिन है, हम जो भी डेट को करते हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्या हमें पता है कि हम उसी डेट को हुए हैं? मेरे कहने का मतलब है, जो हमारी जो मदर होती है, जब हम अपनी मदर के गर्भ में जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं वो कौन सी डेट थी। हमें नहीं ना पता वो कौन सी डेट थी जब हम पहली बार अपनी माँ के गर्भ में गए। क्या आपको पता है? जो भी सत्संग सुन रहे मेरे भाई मेरी बहन, क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन सी डेट थी पहली जब आप अपनी माता जी के गर्भ में गए थे? नहीं पता कि, लेकिन हमें डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ पे जब हमारा बर्थ जन्म होता है, हमें वो डेट पता होती है कि हम इस डेट को हुए हैं। तो हमें डेट ही नहीं पता कि हमारी स्टार्टिंग किस डेट से हुई, हम फिर मना क्या रहे हैं? हमें तो इस बात की ही नॉलेज नहीं है, हमें तो इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि हम किस दिन, किस डेट को, कितने बजे हम अपनी माँ के गर्भ में आ गए थे। हमें नहीं पता। ये किसको पता है? जो उस परमात्मा को पता है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसी परमात्मा का बर्थडे मना रहे हैं। तो संगत जी देखिए, हमें अगर बाबा जी को खुश करना है ना, अगर हमें बाबा जी को खुश करना है, देखो हम क्या क्या करते हैं। हम लंगर लगाते हैं, बाबा जी की फ़ोटो लगा के बहुत सी सेवा करते हैं, और बाबा जी का जो स्वरूप होता है उसको अपने घर पर रख के उनके सामने बाबा जी का केक भी काटते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं बाबा जी, और अपनी सारी फैमिली को वो खिलाते भी हैं।
बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बड़ा बहुत ही बढ़िया लगता है कि बाबा जी के लिए इतना आप सारी संगत प्यार करती हो। लेकिन कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपको अभी नहीं पता, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जिनको पता होगी। वो सच्चाई ये है कि बाबा जी से जब जो हमारे जानकार थे, उन्होंने पूछा जब कि बाबा जी क्या हमें बर्थडे मनाना चाहिए, जहाँ हमारे घर पर जैसे कोई प्रोग्राम आ जाता है, हमें वो कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें वो कैसे मनाना चाहिए, आप ही बताइए। तो बाबा जी ने तब बताया कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो हम अपना बर्थडे मनाते हैं, हम अपनी लाइफ से उसको 1 साल अपना और दे चुके हैं। कभी इस चीज का विचार किया? बाबा जी कहते हैं हमारी जो एज है ना, हमने अपनी एज का 1 साल उस परमात्मा को और दे दिया। हम 1 साल और देने के बाद क्या करते हैं, उसी का केक काटने लगते हैं कि ले भाई हमारा आज जन्मदिन है, हमने जन्म लिया था। लेकिन हमें इस बात का कुछ भी जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि हमारा तो 1 साल चला गया, हमारा तो 1 साल ही चला गया और हम हैं कि अपना बर्थडे मना रहे हैं, अपना केक काट रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें हर टाइम उस मालिक की जो सच्ची भक्ति है उसको करना है। बाबा जी कहते हैं कि जो उस मालिक की, उस परमात्मा की जो सच्ची भक्ति है ना, उसमें लगो, ये सब मत करो जो आप करते हो। संगत जी देखिए, अगर हमें बाबा जी को खुश करना है ना, बाबा जी को विश करनी है, बाबा जी को कुछ भी केक काटने को दिल करा, कुछ भी कर रहा है ना, बाबा जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर वो परमात्मा, देखो अभी अब बाबा जी तो अपने आप को परमात्मा कहेंगे नहीं, है ना, बाबा जी ने वहां पे परमात्मा का नाम लिया। बाबा जी कहते हैं वो सबसे ज्यादा वो परमात्मा अगर खुश होता है ना, वो खुश तब होता है जब हम भजन और सिमरन करते हैं। सीधी बात बाबा जी ने बोल दी। कहते हैं अगर केक काटोगे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन केक आप किसका काट रहे हो, जिसके आप कहने पे ही नहीं चलते। आपको मैंने पहले बोला कि कुछ बातें ऐसी है जो आपको बुरी लगेगी। बाबा जी कहते हैं कि हम प्यार अपना किसके लिए दिखा रहे हैं, केक हम किसके लिए काट रहे हैं, जिसकी हमें कोई भी बात पसंद ही नहीं है। अगर मेरी बात बाबा जी कहते पसंद हो ना, तो फिर वो जो मैं काम कहता हूँ वो करेंगे, सारे करेंगे। लेकिन कुछ ही संगत है जो 2.5 घंटे बैठती है, उस परमात्मा को अपना पूरा समय देती है, और उनकी लाइफ है ना, जो बाबा जी कहते कहाँ से कहाँ आ गई, आप सब नहीं समझ सकते। तो अगर आपने कभी भी, बाबा जी कहते विश करनी है मेरे को, हाँ भजन सिमरन बैठो, भजन सिमरन बैठते टाइम विश करें, और जब भजन सिमरन कर लेते हैं, भजन सिमरन करने के बाद विश कर सकते हैं, तभी हम बोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा जी सामने बैठे हैं, सामने खड़े हैं तो आपको तभी मीन्स की बोला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी चौकड़ी लगाओ, अलती पलती लगाओ, जो बाबा जी ने हमें 5 नाम दिए उसका सिमरन करो, उसका जप करो, और आप बोल सकते हो कि बाबा जी आप शब्द रूप में हमारे यहाँ आ जाए, शब्द रूप में आ जाए हमारे पास। एकदम से आएंगे, एकदम से। इतनी तेज की हवा होती है ना, जो हवा की भी इतनी स्पीड नहीं होती, पंखे की, ऐसी किसी चीज की इतनी स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड से वो परमात्मा आता है हमारा। आता क्यों है वो? क्योंकि उसने बताना है कि मैं हूं। जो परमात्मा है ना, इसीलिए आता है कि वो, जैसे हमारा जो विश्वास होता है डोल जाता है ना, फिर उसको विश्वास दिलाने के लिए ये करना पड़ता है। तो संगत जी, हमें कभी भी ना, कभी भी सिमरन और भजन से ऊपर कुछ भी नहीं समझना, भजन और सिमरन से ऊपर कुछ भी नहीं समझना। जैसे मैं बता रहा था, बाबा जी कहते हैं कि जो केक काट रहे हो, ठीक है, मान लिया आपके मन में प्यार है, आपके लिए आप बहुत ही ज्यादा खुश हो तो आपने केक काट लिया, लेकिन क्या आपका गुरु खुश है अपने बर्थडे पर? इस बात का कभी विचार किया है, कभी ख्याल किया है कि हमने तो केक काट लिया, अपनी जो थी
हमने वो निभा दी अपनी जो ड्यूटी थी। लेकिन वो परमात्मा जो है, जो सारी सृष्टि चला रहा है, क्या वो खुश है या नहीं खुश है? अगर वो ही नहीं खुश तो आपका केक काटा क्या करेगा, बताओ मेरे को। अगर वो परमात्मा ही खुश नहीं है, आपका केक काटा क्या, बताओ मुझे, करेगा? आप पता क्या करते हो, अपने घर पर सबसे जो पुरानी फोटो होती है ना, वो ले जाते हैं हम बेकरी के पास, बेकरी वाले के पास वो ले जाते हैं, उनको बोलते केक रेडी करके ये फोटो लगा दो बीच में। बताओ, ऐसे ऐसे हम काम करते हैं। लेकिन हमें अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी जो सोच है उसको पवित्र रखना है हमेशा। तो सीधी सी बात संगत जी मैं बताने वाला हूँ कि बाबा जी से जो भी बातचीत हुई ना, जो हमारे जानकार थे, वो इसी में हुई थी कि क्या हम अपना बर्थडे है जो मना सकते हैं, जहाँ हम कोई भी सेलिब्रेशन होता है वो हम कर सकते हैं अपने घर पर, या नहीं कर सकते, क्या करें बाबा जी बताओ। बाबा जी ने कहा देखो, अगर दुनिया को खुश करना है जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी कर लो, वो खुश नहीं होगी दुनिया। आगे से बताएगी ये अगर तू ऐसा कर लेता ऐसा हो जाता, अगर ये तू ऐसे कर लेता वैसे हो जाता, लेकिन खुश नहीं आप कर सकते। ऐसे वो परमात्मा है ना, जो बाबा जी कहते हैं परमात्मा को खुश करना बड़ी ही इजी सी बात है, आसान सी बात है। आप अपनी दुनिया का जो भी मोह है ना वो त्याग दो सारा कुछ। अगर दुनिया से मुंह मोड़ लोगे ना तो फिर बड़ी ही जल्दी वो परमात्मा दया मेहर करता है आपके ऊपर। अब देखो सीधी सी बात है, मैं बताता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि देखो, भजन सिमरन करोगे आप ही का फायदा होगा। कोई बहन थी, उस बहन ने पूछा कि बाबा जी जैसे कोई प्रोग्राम होता है घर पर, या कोई हम नई चीज लेते हैं, हम क्या करें तब? जैसे वो बहन कहती कोई नई चीज आ गई हमारे घर पर, अब वो जो नई चीज आई है हम आपका शुक्रिया कैसे करें? बाबा जी कहते हैं जितना भजन सिमरन करते हो ना, वो भजन सिमरन उस दिन ज्यादा करना है, डबल करना है कि मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो वो मालिक है ना जो बड़ी फिर दया मेहर करता है। तो मेन जो बात यही है कि संगत जी, हम जो केक काटते हैं ना वो हमारा किसी काम का कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर वो परमेश्वर को खुश करना है, बाबा जी को खुश करना है, वो सिर्फ सिमरन से, भजन से, सेवा से होंगे, और कोई तरीका नहीं, हम जो मर्जी कर ले। अगर अपने गुरु को खुश करना है ना, सुबह जल्दी उठो, काम करो, अच्छे से अपनी लाइफ है जो बताओ। तो संगत जी मैं आपसे पहले भी कहा, मैं थोड़ा बिजी था, शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है। तो बाबा जी के चलो कोई बात नहीं, अगर आपने केक काट लिया ना कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम क्या भजन सिमरन कर रहे हैं, उसकी खुशी है ना जो, वो उसकी खुशी भजन सिमरन से है, आपके केक काटने से नहीं है, भजन और सिमरन से है। अगर तो हम करते हैं तो फिर तो वो खुश है, नहीं करते तो फिर वो खुश नहीं है, फिर वो दुखी है। तो हमें बाबा जी को खुश करना है तो हमें सिमरन भजन करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्ची। बाकी कोई बात नहीं, अगर आपने आज केक काट लिया नहीं काटा कोई बात नहीं, ठीक है। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, कमेंटों में राधा स्वामी और हैप्पी बर्थडे बाबा जी जरूर लिख दे, ठीक है जी। अब आपकी विश है जो बाबा जी तक पहुँचाई जाएगी। अगला मैंने बोल दिया। सबसे जो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है, ये मेरी बहन है कोई, तो हाँ, ये मेरी बहन कहती है कि आपका 26 तारीख का और 27 तारीख को अपने सत्संग नहीं डाला, हमें मिल नहीं रहा। मैंने शायद उस दिन साखी डाली थी। तो आप जो हमारा सत्संग है ना अभी जो सुन रहे हो, आप इसको पीछे पीछे करते जाए, आपको उस 27 का भी मिलेगा, 26 का भी मिलेगा, जो भी हमने डाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने कल वीडियो नहीं डाली थी, तो संगत जी हमारे चैनल पर 300 वीडियो है, 300 से प्लस है। तो आप जो पहली वीडियो होती है, सबसे पुरानी वीडियो, वो सुन लिया करो, ठीक है। जब हम बिजी होते हैं ना, कई बार हम नहीं डालते वीडियो, तब आप किया क्या करो कि जो पुरानी वीडियो होती है ना हमने पहले डाल रखी है, वो सुन लिया करो। तो 26 और 27 को मैंने डाला था, आई थिंक आपने देखा नहीं, और वो साखी होगी शायद।
अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं डेली सुनती हूँ एंड लाइक भी करती हूँ एंड अपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया, इसलिए आपका थैंक्स बाबा जी। आपको बाबा जी हमेशा खुश रखें, गुरु कृपा की सारी संगत को। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी बहन। अगला जो सवाल है, जो कहते हैं वीर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी कुछ टाइम पहले बताया था आपको धुन सुनाई सुनाई देनी बंद हो गई हर है, और फिर आपने धुन सुनाई देने के अलग अलग धुन सुनाई देने लगेगी पड़ी थी, काफ़ी दिन सुनती है। देखो 4-5 दिन हो गए, दिन से फिर से बंद हो गई। ये शब्द धुन है ना, जो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, शब्द धुन अगर हमने सुननी है, हमें पहले बाहर का शोर बंद करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ है ना, जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा जाएगी, जिसकी कम है वो दब जाएगी। अब मान लो आपने 2 डीजे लगा रखे हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ 2 डीजे लगा रखे हैं, अलग अलग सॉन्ग चल रहे हैं। एक डीजे वाला है जो उसकी वॉल्यूम पूरी कर देता बहुत ज़्यादा, दूसरे डीजे वाला जो वो ध्यान नहीं देता उसकी तरफ कि किया करने दो, लेकिन गाने दोनों में चल रहे हैं। अब जो पब्लिक होगी, जो वहाँ पे क्राउड होगा, उसको कौन से डीजे की आवाज़ सुनेगी? वही सुनेगी ना जो तेज़ आ रही है। सेम ऐसे ही जो इंसान है, सेम ऐसे ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो शब्द धुन है ना, आपको जो नहीं सुन रही, आपने उसको क्लियर सुनने की कोशिश कुछ ना करो, अपने आप को बस सिमरन करके बैठ जाने को बोलो। तो कोई बात नहीं है। देखो जो भी चीज़ है ना, हमारे से गलती होती है, हमें पता नहीं चलता, जाने जाने में भी हो जाती है। फिर वो चीज़ होती है ना जो परमात्मा के घर से आ रही है हमारे लिए, वो बंद हो जाती है। कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती है, मानो मेरी बात है, जाने अनजाने में हम वो करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हो जाती है। वो फिर शब्द इसीलिए थोड़ा सा वो परमात्मा तंग कर देता है, वो बंद कर देता है, ठीक है। बाकी आप कोई टेंशन ना लो, आपकी जैसे रूटीन पहले थी वैसे करके आप करते रहो, वो परमात्मा फिर से वो चीज़ आपकी झोली में डाल देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, पहले मेरे पापा की डेथ हो गई, फिर 5 मंथ पहले ही 12 साल की। देखो 10 साल का है और मेरा भाई बहुत ही पिता है। देखो ये कोई बहन है, देखो ये कितनी परेशान है, कितनी टेंशन में है। ये बहन कहती है कि इनके फादर साहब भी नहीं है और इनका जो भाई है 10 साल का, लेकिन वो गलत संगत में पड़ चुका है। देखो उसको समझाना पड़ेगा, अगर अभी उसको समझाओगे तो बड़ी अच्छी बात है, बाद में टाइम है ना जो हाथ से निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा समझाने का उसको। अभी तो आप समझा सकते हो, उसको समझाओ, हर टाइम अपने साथ रखो, कभी भी अकेला मत रहने दो, बाबा जी दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी वीर जी, राजस्वामी वीर जी, मैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ तो मोटिवेशन मिलता है, दिल करता है कि बातें कमेंट फ्रॉम सुरेंद्र जी यूके से हैं, तो ये डेली हमारा जो सत्संग सुनते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ 1 घंटे बाद मेरे पैरों में दर्द होने लगती है। देखो दर्द तब तक होती है जब तक हमारी सुरत वो परमात्मा के साथ नहीं मिलती। जब हमारी परमात्मा के साथ वो सुरत होती, जो लगने लग जाती है, फिर हमें ये दर्द नहीं होती। बाकी ये कोई बात नहीं है, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो, लेकिन 2.5 घंटे पूरे करने हैं। अगला कमेंट है राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी वीर जी, राजस्वामी वीर जी, कहते हैं राजस्वामी प्यारे वीर जी, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ। जिस दिन आप सत्संग नहीं डालते मैं बच्चों हो जाती हूँ और वीर जी बेचैन हो जाती हूँ। वीर जी आपका सत्संग बहुत ही प्यारा मोटिवेशन मिलता है। राधा स्वामी बहन ये है मुंबई से हैं, तो ये मुंबई से हैं, ये कहते हैं कि जब आपका सत्संग नहीं सुनते ना तो बेचैन से हो जाते हैं, तो सिमरन भजन पर भी बैठा कीजिए। अगला जो सवाल है, कहते हैं राजस्वामी वीर जी, राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी हजूर जी,
कहते हैं कि वीर जी मैं अनुष्का शिकोबाद वीर जी आपका सत्संग सुनती हूँ। वीर जी मैं सिमरन कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं भजन में बैठती हूँ मेरी आँखों से उंगलियाँ थोड़ी देर बंद मेरी भजन पर बैठती हूँ तो मेरे कान कान से उंगलियां थोड़ी देर बाद निकल जाती है। इस बात के वजह में नहीं। देखो पता क्या चीज़ है, अपने जो नेल्स होते हैं ना, अपने जो नाखून होते हैं, अगर हमने वो ढंग से ना काटे हों फिर हमारी जो अंगूठे हैं ना वो कान में नहीं रहते, बार बार बाहर आते हैं। लेकिन अगर हमने उसको काटा हुआ बड़े प्रेम से अच्छे से, फिर ऐसा नहीं होगा। अगला कमेंट है रासमी वीर जी, रासमी बाबा जी, रासमी हजूर जी, थैंक्स भाई जी। ये कहते हैं कि दया कृपा बनाए रखना बाबा जी एंड भाई जी, सिमरन हमेशा करते हैं, भजन थोड़ा टाइम करते हैं तो कृपा होगी। शुक्रिया शुक्रिया बाबा जी। होशियारपुर से हैं जो होशियारपुर से हैं तो वो काफ़ी खुश है आज। वैसे ही हमें भी खुश रहना चाहिए। अगला सवाल है वीर जी मैं सिमरन तो करती हूँ, धुन नहीं सुनती, पहले आवाज़ ज़्यादा थी अब बहुत कम है, क्या करूँ प्लीज़ बताएं। देखो पता क्या बात है, ये परमात्मा के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता कि हम उसकी वॉल्यूम बढ़ा दे उसकी कम कर दे, हमारे हाथ कुछ नहीं होता। आपने बस उसको फील करना है वो चीज़ को, ठीक है। अगला जो सवाल है कहते हैं कि वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, मैं हर रोज़ सत्संग सुनती हूँ, सिमरन भजन भी करती हूँ, सवाल भी सुनती हूँ, हिम्मत देते हैं, मेरे सवाल का जवाब भी हर रोज़ मिल जाते हैं, बट बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्रिया बाबा जी। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, में कहते हैं कि मिल जाते हैं वीर जी, आपका बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा बाबा जी खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, मेरी अरदास है बाबा जी। तो देखो हमें ना हर टाइम सिमरन भजन करना है, कुछ नहीं होता आप सबको, ठीक है। टेंशन ना लिया करो। अगला कमेंट है रासामी बाबा जी, रासामी रू जी, रासामी वीर जी। भाई जी मेरा कमेंट पूरा पढ़ना। भाई जी मैं सिमरन करते कमेंट पूरा पढ़ना, जो बाबा जी का स्वरूप है। तो आपका मैंने कमेंट पढ़ा था, आपने लिखा पहले धुंधला सा नजर आता है फिर क्लियर आता है। देखो इसमें वहम कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम नींद में नहीं है, इसीलिए कोई भी वहम नहीं है, कुछ नहीं होता। आप टेंशन मत लो, बस आप सिमरन और भजन पर जोर डालो, भजन सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा जी जरूर ध्यान करेंगे। अगला जो कमेंट है ये इन्होंने पूछा है कि जो ये दवाई लेते हैं, जो दवाई खाते हैं, क्या वो दवाई वेज होती है या नॉन वेज होती है। देखो जो हम दवाई लेते हैं ना उसके बैग पे पीछे सारा कुछ लिखा होता है कि इसमें क्या क्या है, तो आप वो चेक कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी चेक करना ना तो दवाई के मेडिसिन के ऊपर ही ना एक निशान होता है, एक रेड निशान होता है, ग्रीन होता है। अगर ग्रीन निशान है वो फिर तो आप दवाई ले सकते खा सकते हो क्योंकि वो वेज है, ग्रीन निशान है। अगर रेड निशान है उसमें फिर नॉन वेज है, वो आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है जी। तो आप निशान देख लो, बड़ा इजी सा है कि ग्रीन निशान है या नहीं है। अगला जो कमेंट है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी कहते हैं कि वीर जी मैंने भी मेरे बारे में भी बाबा जी इसे काफ़ी पहले नामदान लिया था, मुझे अभी तक कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, तो मैं क्या करूं। देखो पता क्या बात है, दिखाई भी देगा सुनाई भी देगा, पहले उसके हुक्म में आ जाओ। अभी उसके हुक्म में नहीं है इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब उसके हुक्म में आ जाएंगे ना फिर वो सारा कुछ ही परमात्मा ठीक कर देगा, ठीक है। उसके हुक्म में रहो और मालिक जरूर दया में करेगा। अगला जो सवाल है ये कहते हैं रासामी बाबा जी, रासामी रू जी, रासामी वीर जी बाबा जी के जन्मदिन, ये इन्होंने मुबारक दी है कि बाबा जी के जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगला जो सवाल है राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी कहते कि मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, मैंने भजन सिमरन के बारे में कुछ पूछना था। तो आप सत्संग में बहुत कुछ सिखाने को मिलता है, सीखने को मिलता है,
फिरता है, तो मैं जॉब फ्री होती हूँ, जब भी फ्री होती हूँ तो आपका सत्संग सुनती हूँ। देखो पता क्या बात है, आपको कुछ भी पूछना है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमने किसी का रिप्लाई ना किया हो। कोई भी बात करनी है, जैसे बाबा जी सवाल जवाब करते हैं ना सारी संगत के बीच में, कोई पर्सनल नहीं, ऐसे आपको पूछना पड़ेगा। अगर कोई भी मन में विचार है, कोई ख्याल है, तो वो आप ऐसे पूछ सकते हो, हम आपको उसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं रासामी विज जी आज 1 अगस्त है, तो हैप्पी बर्थडे बाबा जी। तो हैप्पी बर्थडे कमेंट में आज आप बोलना सारी संगत बाबा जी को, हम आपके जो मैसेज है बाबा जी तक जरूर पहुँचाएंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि आई एम संदीप सिंह फ्रॉम जे संदीप सिंह जी हैं, तो ये डेली हमें कमेंट करते हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये डेली कमेंट करते हैं। बाकी रही बात संगत जी बाबा जी के जन्मदिन की, तो सारी संगत को बहुत मुबारक है। तो आप सबको भी, सारी जो भी हमारी टीम जो देख रहे हैं, सारा कुछ आप सबको भी राधा स्वामी जी। तो संगत जी ऐसे ही बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें, बाबा जी की सत्संग, बाबा जी की साखियाँ सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी।